हेलो बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड में क्लास 12 में या हाई स्कूल में उसका क्वेश्चन अक्सर करके लॉन्ग में या कभी कभी शॉर्ट में भी और ज़्यादातर करके लॉन्ग में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मानव में लिंग निर्धारण। हम इसमें ह्यूमन के केस में लिंग निर्धारण आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र, इस तरह का जो सिंबल बन रहा है इसको आप क्रोमोसोम समझिए। मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम या इसको हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसको हम कायिक या दैहिक गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है एलोसोम या हेट्रोसोम या इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब हम समझते हैं कि ऑटोसोम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटोसोम क्या होता है। ऑटोसोम, जिनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम मानव में या किसी भी जीवधारी में मिलने वाले वे गुणसूत्र जो हमारे दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, अर्थात हमारे शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उन्हें हम दैहिक या कायिक या ऑटोसोम्स कहते हैं। ये कभी भी लिंग निर्धारण नहीं करते। ये लिंग निर्धारण के क्रिया में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते कि हाँ मेल होगा कि फीमेल होगा, यानी डॉटर होगी कि सन होगा। ये इनका काम नहीं होता है। ये हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, यानी उनके जो शारीरिक लक्षण हैं, त्वचा का रंग हो गया, आँख का रंग हो गया, बाल का रंग हो गया, या इसी प्रकार बहुत सारे लक्षण, ये उनको निर्धारित करते हैं, या ये कहिए कि पेरेंट्स से संतानों में उसके जो है ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इसमें हम इनको हमेशा जैसे संख्या में निरूपित करते हैं। एक से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 जोड़ी तक ऑटोसोम होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक समान। जैसे आप देखिए, और ये पेयर में जैसे एक हो गया, एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके ये 22वां जोड़ा। ये आकार में भी एक समान होते हैं। तो जो 1 2 3 4 ऐसे करके 18 19 20 21 22, ये जो 1 से 22 तक अंकों में निरूपित किए जाने वाले क्रोमोसोम हैं, ये सोमैटिक क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। ये शारीरिक लक्षणों का जो है ट्रांसमिशन करते हैं पेरेंट टू प्रोजनी में। इसके बाद अब हम देखते हैं जो दूसरा गुणसूत्र है हमारा, उसको हम कहते हैं, अच्छा ये जो ऑटोसोम है एक समान है 1 से 22 तक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी भी स्तनधारी में, तो इसीलिए इसको ऑटोसोम बोलते हैं। दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इनको हम एलोसोम भी कहते हैं। इनको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। हेट्रोसोम वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्त्री में तो ये एक समान होते हैं XX, लेकिन जो पुरुष होता है उसमें ये XY होते हैं, और ये हमेशा अंग्रेजी के जो है अक्षरों में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये ऐसे क्रोमोसोम हैं जो स्त्री या पुरुष में डॉटर सन होने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी सेक्स का डिटर्मिनेशन, निर्धारण यही करते हैं कि वो डॉटर होगी या सन होगा। ठीक है। अब जो पुरुष होता है, लड़का होता है, उनमें ये XY के रूप में दर्शाए जाते हैं। ये X हो गया, और Y थोड़ा आकार में छोटा होता है। ये X हो गया, ये Y हो गया। ये XY जोड़ा लिंग गुणसूत्र का पुरुषों में होता है, और स्त्रियों में जो X है, यहाँ पुरुषों का X और स्त्रियों का X, और सभी ऑटोसोम वो सब संरचना में एक समान है। ठीक है, ये XX है। तो ये जो XY है, Y छोटा होगा आकार में, XY ये मेल में सेक्स क्रोमोसोम है, जबकि XX फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है। तो इस प्रकार से
ये भिन्न है। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ तो भले ही x है लेकिन यहाँ XY है, इसीलिए इनको एलो या हेट्रोसोम के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोसोम है वो दैहिक गुणसूत्र हैं, वो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उनको 1 से 22 की संख्या में लिखा जाता है। और ये जो होते हैं गुणसूत्र, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ये कि मेल होगा कि फीमेल होगा, डॉटर होगी कि जो है सन होगा। अब इसका हम आरेखीय निरूपण जो है आपको समझाते हैं, जो आरेखीय निरूपण है। अब इसमें हम इसका जो फिनोटाइप है वो सबसे पहले लिखेंगे। फिनोटाइप में हम यहाँ लिख सकते हैं मेल और यहाँ पर फीमेल, ठीक है। इनमें गुणसूत्र हैं जोड़े में 46, इनमें भी गुणसूत्र जोड़े में है 46। इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरेंटल जनरेशन है। अब इनका हम जीनोटाइप देखते हैं क्या बनेगा। जो मेल का जीनोटाइप है वो 44 ऑटोसोम प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम 46, और जो फीमेल है उसमें भी ऑटोसोम 44 और प्लस जो एलो या हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम है वो XX। अब इनके अगर हम गैमेट देखें तो मियोसिस हो जाएगा। तो ये जो है जो पेयर है एनाफेज फर्स्ट में मियोसिस हो जाता है, ये सेल डिवीज़न में आप देख सकते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में जो मतलब मियोसिस की क्रिया में तो प्रोफेज फर्स्ट से एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज सारी क्रियाएं शामिल हैं, लेकिन एनाफेज फर्स्ट में ये अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम। जो है उसका जो एक पेयर है उस पेयर में से एक एक सिंगल क्रोमोसोम ऊपर नीचे ध्रुव की ओर, पोल की ओर जाने लगते हैं। यानी एनाफेज फर्स्ट में रियल में मियोसिस में जो हैप्लॉयड नंबर है वो हो जाता है, यानी क्रोमोसोम हैप्लॉयड हो जाते हैं, गैमेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो 44 है इसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये मियोसिस के द्वारा जो स्पर्म बनेंगे वो 22 पेयर बनेगा ऑटोसोम का और 1 पेयर बनेगा यहाँ एलोसोम का। इसी प्रकार 22 प्लस Y एलोसोम का, ठीक है। तो ये स्पर्म है सभी, ये हमारे जो है पुरुषों में मिलने वाले गैमेट्स हैं। इसी प्रकार यहाँ 22 प्लस X और 22 प्लस Y ये ओवम है। अब अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फ्यूज करता है तो 22 22 44 XX प्लस XX तो डॉटर। अगर यही वाला स्पर्म इस वाले, अगर यहाँ पर भी बच्चों XX रहेगा, सॉरी, अगर यही वाला स्पर्म इसी वाले ओवम के साथ फ्यूज करता है इस वाले, तो यहाँ भी 44 प्लस XX, यानी कि यहाँ पर 50% चांस होगा कि डॉटर होगी, ठीक है। देखिए 22, अगर 22 प्लस X वाला स्पर्म 22 प्लस X वाले ओवम से फ्यूज करता है तो 44 प्लस XX, और यही अगर पुनः X वाले से करता है तो फिर से वही जो है 44 प्लस XX। तो इस प्रकार 50% चांस बनेगा कि लड़कियां होंगी। अब अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ देखिए यहाँ Y पहले है X बाद में है, लेकिन नियम है X को आगे लिखने का, तो हम इसमें पलट कर XY ही लिखेंगे। और यही अगर स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फ्यूज करता है तो 44 प्लस XY, तो यहाँ पर 50% चांस बनेगा कि सन जन्म लेंगे। तो इस प्रकार नेचर के द्वारा 50% ये चांस होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब वो रेयरली चांस की बात होती है कि किसी में जो दंपत्ति हैं उनमें बार बार X वाला ही बार बार ओवम को फ्यूज़ कर रहा है, स्पर्म तो बार बार लड़की ही हो रही है, या Y वाला कर रहा है तो बार बार लड़का ही हो रहा है, या अगर कभी लड़का कभी लड़की के लिए XX या XY के तरह के क्रोमोसोम फ्यूज कर गए तो लड़की या लड़का का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में लिंग निर्धारण स्त्री और पुरुष के द्वारा जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है एलोसोम के थ्रू, वो उसके लिए जिम्मेदार है पिता का क्रोमोसोम। पिता का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जो है जिम्मेदार है। अच्छा, हमारे समाज में जहाँ अज्ञानता है वहाँ पर इसके लिए तमाम स्त्रियों को जो है जो शादीशुदा स्त्रियाँ शादी विवाह करके आती हैं तो वहाँ जो परिवार हैं या उनके जो है घर के लोग हैं वो ताने बोलते हैं कि ये जब से आई है तब से इसको लड़की ही लड़की हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है। इस तरह की भी गलतफहमियाँ भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि उनके पिता उनके पुत्र का ही ये दोष है, या हम इसको दोष नहीं मानेंगे, ये हम मान सकते हैं कि मतलब ये उनके पुत्र के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि लिंग निर्धारण में मेन भूमिका पिता की है। तो जो पिता का X वाला स्पर्म बार बार ओवम को फ्यूज कर रहा है तो लड़की हो रही है भाई, अगर Y वाला करेगा तो लड़का होगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार पुत्र हुआ, ना कि पुत्री। इसलिए किसी भी बाहर से आई हुई लड़की को
कोई भी इस तरह के ताने वगैरह नहीं देना चाहिए। ये एक प्रकार से आपके लिए जागरूकता है। तो हमने ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये चाहे हाई स्कूल में आ जाए, चाहे इंटर में आ जाए, और किसी भी बोर्ड में आ जाए, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं संभवतः सब जगह पे लिंग निर्धारण का सिलेबस अगर इस तरह से है तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जो है आप इसको जो है ध्यान से बार बार कई बार करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।